तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नैतिक हॉरर लेजेंड में। आपको आज मैं बताने वाला हूँ क्यों किसी भी होटल में बिना जांच पड़ताल के नहीं रुकना चाहिए। जो कहानी मेरे भैया समीर के साथ हुई ना, वो इसका लाइव एग्जाम्पल है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो भाई, ये कहानी की जो शुरुआत है वो होती है मेरे भैया समीर से। मेरे भैया जो समीर भैया थे, समीर भैया छोड़ो, समीर ही बोलते हैं। जो समीर था वो अपना जॉब करता था दिल्ली में। दिल्ली में तो आपको पता है रोज़ की भाग दौड़ होती रहती है। तो वो टायर्ड हो गए थे, मतलब अपने काम से परेशान हो गए थे। रोज़ जॉब पे जाओ, जॉब से आओ, खाना पीना खाओ, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर जॉब पे जाओ। बहुत इरिटेटिंग लगता है ना ये। वही मेरे भैया के साथ हो रहा था। तो उनके जो वाइफ थी स्नेहा, उनने कहा कहीं घूम आते हैं, छुट्टी ले लीजिए कहीं पे। तो उनने बोला हाँ छुट्टी तो लेना पड़ेगा। तो वो जो थे क्या थे, हाँ दिल्ली का, वहाँ पे एक पोस्टर लगा था। वो जब जॉब जा रहे थे तब उनको एक पोस्टर दिखा गोवा का। उनके दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि कहीं घूमने जाएंगे, पर कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी मेन। तो फिर उनने सोचा कि गोवा जाएंगे। फिर गोवा का सब प्लानिंग वगैरह किया कि हम गोवा जाएंगे, रात को होटल, रात तब तो पहुंचेंगे नहीं, दोपहर में ही पहुंच जाएंगे, होटल बुक करेंगे और ओके। तो फिर दोनों जनों ने डिस्कशन किया, समीर भैया और स्नेहा भाभी ने, दोनों ने डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद, नहीं खांसी नहीं हो, मैं खांसा मैं। तो फिर दोनों ने डिस्कशन के बाद फैसला किया कि वो संडे को सवेरे जाएंगे, 5 बजे निकलेंगे। तो फिर सॉरी, और फिर वो लोग 3 दिन बाद, संडे था तो संडे को सवेरे निकल गए। संडे को वो आराम से जा रहे, अपनी कार थी उनके पास, बड़ी कार थी, बड़े अच्छे अमीर परिवार से है, मतलब जॉब करके ही अमीर है, कार है खुद की। तो फिर वो अपनी कार से जा रहे हैं और फिर रास्ते में गाड़ी अगर पंचर ना हो तो गाड़ी निकली किस बात की, हो गई पंचर। वैसे जंगल इलाका नहीं था वो, ऐसे ही मेन रोड जो चलता है वहाँ पे। तो जो गाड़ी के पीछे था वो टायर टंगा रहता है, कुछ गाड़ियों में रहता है ना, आपने देखा होगा। तो फिर उनने टायर निकाला, टूल किट वगैरह इसमें था, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया, कम से कम 1.5-2 घंटा चला गया, क्योंकि जो उनकी गाड़ी थी वो थोड़ी भारी टाइप की थी। तो उन आसपास के 2-3 लोगों को मदद के लिए बुला के फिर उन लोगों ने गाड़ी वगैरह रिपेयर किया। फिर जो दोपहर होने वाली थी, थोड़ा अंधेरा होने लग गया, मतलब रात को पहुँचते पहुँचते हो ही जाता, दोपहर से ज़्यादा तो हो ही रहा था अभी। फिर जो समीर भैया थे वो निकल गए रात को, करीब वो कितने बजे थे, 7 या 8 नहीं 7:30 बजे तक, उन 7:30 यानी 7-8 के बीच में वो लोग पहुँचे थे बोलते। और जब वो पहुँचे थे तब उन लोगों ने समुद्र ही देखा डायरेक्ट, क्योंकि वो जो रास्ता था, वो जिस रास्ते से आए थे वहाँ से समुद्र पड़ा। उन लोगों ने देखा कि समुद्र है, नीला आसमान है। उन लोगों ने वो नहीं सोचा, उनने सोचा कि पहले हम जाके होटल बुक करते हैं। फिर उन लोगों ने होटल बुक करने के लिए 2-3 होटल में गए। पहले वो एक है नहीं क्या होटल, नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो वो होटल। उन लोगों ने 2-3 होटल ट्राई किए, पर वहाँ रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो उनने सोचा चलो कहीं और ढूंढते हैं। वैसे थक तो वो बहुत गए थे, क्योंकि गाड़ी पंचर जोड़ने में जो उनकी हालत हुई थी उसमें। फिर उन लोगों को होटल मिल ही नहीं रहा था, और फिर आखिर में उनको मिला एक होटल, समुद्र के ऐसे किनारे पे ही था वो, जिसका नाम था डार्क मून रिजॉर्ट। ऐसा ही कुछ नाम था क्या? हाँ ऐसा ही नाम था, डार्क मून रिजॉर्ट, ऐसा ही कोई नाम था, ऐसा ही मतलब यही नाम था। फिर उन्होंने बस एक काम किया, उस होटल में गए। वो होटल जो था ना, वो थोड़ा अजीब सा, मतलब बाहर से जो एकदम थोड़ी पुरानी बिल्डिंग नहीं रहती, जो जिसमें नहीं क्या जैसे 5-6 साल पुरानी रहती है, उसमें एक अलग ही प्रकार की गंदगी बैठी रहती है, वैसे एक गंदगी बैठी थी पूरे बिल्डिंग पे। वो लोग अंदर गए।
अंदर उन लोगों ने देखा चमकते फर्श, झूमर, भैया इतना लग्जरी रूम लग रहा था अंदर से। रूम तभी उनने देखा ही नहीं, होटल इतना लग्जरी दिख रहा था कि वो बोले बाहर से कुछ और दिखाते अंदर से कुछ और है। तो फिर छोड़ो बोला, और फिर वो लोग जो थे उनने होटल मैनेजर से बात की। होटल मैनेजर कैसा मालूम है, उसके चेहरे पे ना एक्सप्रेशन थे ना कुछ। एक बुढ़ा सा आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप बैठा था। जब समीर उससे बात करने गया तब उन्होंने बोला, उस जो बुढ़ा आदमी था उसने बोला कौन सा रूम चाहिए। तो उसने बोला जो रूम अवेलेबल हो, पूरा होटल ही अवेलेबल है वो मैनेजर। तो फिर पूरा होटल मैनेजर, पूरा होटल बुक है, बुक मतलब खाली है, कौन सा भी कमरा ले सकते हो आप। तो फिर जो ये थे समीर भैया थे, उनने फर्स्ट फ्लोर पे लिया, एक मंजिल चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, वहाँ उनने रूम लिया अपना। तो फिर एक लेडी आई, वो सुंदर लड़की, जैसे वो जवान लड़कियाँ नहीं रहती, जवान लड़की, हाँ जवान लड़की जो 25-30 साल की लड़कियाँ लगती है ना, वैसी एक लड़की थी। फिर उसने वो पूरा सामान ऊपर पहुंचा दिया। सर बोले आपका पूरा सामान ऊपर पहुंच गया है, आपको वही पहुंचाना है क्या। उसने बोला मतलब, कुछ नहीं बोले। फिर स्नेहा और जो समीर भैया थे वो ऊपर गए। ऊपर उन लोगों ने रूम देखा है, रूम इतना लग्जरी, वहाँ की टाइल्स इतनी प्रीमियम, पूरा होटल क्या 5 स्टार नहीं 10 स्टार होटल दिख रहा था, 10 स्टार, जो एक्जिस्ट नहीं करता है, छोड़ो। तो फिर वो होटल में गए। वो लोग जो थे वो थके हुए थे, और बाहर से वैसे वो खाना खा के आ चुके थे, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। इसलिए वो लोग डायरेक्ट गए और जाके स्लीपिंग, सो जाओ। जो रात को नींद खुली किसकी, स्नेहा की। स्नेहा जो थी उसने देखा, उसको गर्मी लग रही थी इसलिए उसकी नींद खुली थी। उसने देखा कि जो चारों तरफ है पूरा होटल जहाँ वो सोई है, पूरे रूम की चारों तरफ आग की लपटें हैं और हर तरफ आग जल रही है। फिर आग देख के तो कोई भी डरेंगा ही ना। फिर वो अचानक चिल्लाना चाहिए, पर अचानक उसकी आँख खुली। उसने देखा कि वो एक सपना देख रही थी, और उसने सपने में देखा था कि आग जल रही थी। तब अचानक उसको आगे दिखा कि एक काला साया वो जो रूम है उसके कोने में उसके पास आ रहा था धीरे धीरे। वो फिर से चिल्लाना चाहिए, फिर से उसकी नींद खुल गई। अब उसको डर लग गया था, उसने आगे देखा ही नहीं, फिर सो गई। और फिर सवेरे उठे तब वो जैसे नॉर्मल रूटीन रहता है, नहाना धोना वगैरह किया रूम में मतलब बाथरूम में, और फिर होटल से बाहर निकल गए। जब वो होटल से बाहर निकले थे तब जो जितनी भी पब्लिक थी सब उनको बहुत जैसे अजीब नज़रों से, जैसे तुमने क्या ही न जाने किया है वैसे देख रही थी। किसी ने पर कुछ बोला नहीं, सिर्फ देख रही थी। और 2-3 लोग ऐसे जो ग्रुप रहता है वो बातें कर रहे थे कुछ तो भी। तब उन लोग जो स्नेहा थी और समीर था, उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कर रहे होंगे बात, छोड़ो, बोले हमको वैसे भी इतना अच्छा होटल मिला इसलिए होगा। तो फिर उन लोगों ने बिना कुछ देरी किए मतलब अपना एंजॉयमेंट किया दिन भर, और रात को थके हारे आ गए होटल में ऊपर चले गए डायरेक्ट। मैनेजर वगैरह किसी से बात नहीं की, डायरेक्ट ऊपर लिफ्ट पकड़ के। फिर ऊपर से उनने फ़ोन लगाया, हेलो हमें चाहिए खाना। पर दिक्कत की बात ये थी कि जो फ़ोन था वो किसी को लगा ही नहीं था। तो फिर वो लोग नीचे गए, नीचे जाके उनने मैनेजर को सब बताया, भैया फ़ोन नहीं लगा, वो फ़ोन ख़राब है बोले, हम अभी ला के देते हैं बोले। तब उनको जो वो लड़की थी उसने खाना ला के दिया सबको। फिर सबने खाना वगैरह खाया और फिर सो गए। और फिर उन लोगों को एक आवाज़ आई, जैसे आसपास कुछ तो भी दौड़ रहा हो, चल रहा हो, पर लाइटें वगैरह सब ऑन थी, उनको फिर भी कुछ नहीं दिखा। वो ऐसे मुंडी करके देख रहे, पीछे देख रहे, पर उनको कोई दिखा ही नहीं।
तो फिर उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोड़ो बोले, बिस्तर में गए और सो गए। फिर अचानक उन लोगों की आँख अचानक दोनों की एक साथ खुली और उन्होंने बोला, तुमने कोई भयानक सपना देखा? हाँ, दोनों ने सेम ही जवाब दिया। और उन्होंने सपने में क्या देखा था कि जो काले साए उनके पास आ रहे हैं। और फिर वो दोनों जो थे उठ गए थे। फिर उन लोगों ने सोचा इस रूम में कुछ तो ये है, रोज़ डरावने सपने आते हैं, रूम ही चेंज कर देते हैं। तब उनने अपने फ़ोन से रिसेप्शन पे फ़ोन लगाया और दूसरी तरफ से मालूम है आवाज़ क्या आई? क्या हुआ भैया, खाना खाएंगे या खाना बनेंगे? अब उन्होंने ये आवाज़ सुन के उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा कि ये भी सपना ही होगा यार, कब से सपने ही तो देखते आ रहे हैं। उनने एक दूसरे को चिमटी काट के देखी, ये तो सच है। फिर अचानक वो जो रूम अब तक अच्छा दिख रहा था उनको, वो धीरे धीरे खंडर बनने लगा, प्लास्टर उखड़ने लगे उसकी जो छत थी वो एक कॉर्नर से ऐसे गिरने लगी। तब वो लोग डर गए, यहाँ कुछ तो है। वो लोग बेड से उतरे और दरवाज़ा खोला और जैसे ही भागना चाहे उनको देखा कि जो ऐसा लंबा रूम था उसके कॉर्नर में वही दो काले साए उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग दरवाजे की तरफ, मेन दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं। जो समीर था वो सीढ़ी से गिर गया। जो अंधेरा था पूरा डार्क अंधेरा था उसमें। और फिर उसके हाथ पैर पे चोट आई थी, फिर भी वो भाग रहा था और स्नेहा को भी लेके भाग रहा था। तभी जो दरवाज़ा था उसके पास पहुँचे। अचानक दरवाजे के पास पहुँचने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ा, पूरा होटल का दृश्य ही बदल गया था। हर तरफ से प्लास्टर उखड़े, जला हुआ पूरा, पेट्रोल की स्मेल आ रही है। और फिर उन्होंने देखा कि वो काले साए उनके ही तरफ बढ़ रहे। दरवाज़ा खुल नहीं रहा, टूट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा दरवाजे का। और फिर आखिरकार वही काले साए उनके नज़दीक आ गए। उन्होंने दोनों का गला पकड़ लिया और फिर गला पकड़ के उनका गला तेज़ी से दबाने लग गए। स्नेहा जो थी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो उसके गले से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी, यानी गला पकड़ने पे आप चिल्ला सकते हैं हेलो हेलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चिल्लाते, बच्चा ऐसे। और फिर वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तब जो समीर था उसने किसी तरह अपना एक हाथ छुड़ाया, जो साया था उसको धक्का मारने लगा, ऐसे हट जाओ, धक्का मारने लगा जोर जोर से। और फिर उसका हाथ पैर छूट गए। उसने दरवाजे को एक बार लात मारी, उसके पैर जो था उसके साइड से ऐसा खिला, पूरा ऐसा जो दरवाज़ा था वो पूरा, मैंने बताया ना था ना, जैसे पूरा सड़ गया था, जल गया था। तो उसके आजू बाजू से ऐसी पट्टियाँ निकल रही थी, उससे पूरा पैर छिल गया था उसका। फिर भी उसने एक और लात मारी और फाइनली दरवाज़ा टूट गया। और फिर उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा, तेज़ी से खींचा और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर भाग गए। वो दोनों बाहर भाग गए, बस भागते ही रहे। उन्होंने एक बार भी पीछे नहीं देखा, सिर्फ भागते रहे, समुद्र की तरफ भागते रहे। और फिर थोड़ी देर बाद जब उनको सवेरे की किरण दिखी तब उन लोगों ने अचानक पीछे मुड़ा। वो होटल से वैसे तो काफ़ी दूर थे, और फिर भी उन्होंने नज़दीक से एक बार जाने का सोचा। क्यों? क्योंकि जो होटल उस दिन अच्छा बाहर से मतलब जैसे 5-6 साल पुराना लग रहा था ना, अभी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना दिख रहा था वो, 100 साल से भी ज़्यादा। और फिर वो लोग होटल के ज़्यादा पास नहीं, मतलब थोड़े जो मीटर की रेंज होती है ना उतने तक गए। वहाँ से उन्होंने देखा कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। समीर था एकदम से पीछे मुड़ा। वहाँ एक जो ऐसा थोड़ा बूढ़ा टाइप आदमी था ना, वो खड़ा था। बेटा उसने बस इतना बोला, बेटा इतने दिनों से क्या कर रहे थे तुम? फिर उन्होंने बोला ये होटल था, यहाँ का स्टाफ ये निकला। उस पूरी घटना बता दी उसको। उसने बोला शिकार हो तुम,
बच गए, अच्छी बात है। पागल वागल भी नहीं हुए, अच्छी बात है। उसने पूछा पागल मतलब? ये जो होटल है ना, ये होटल नहीं है, अभी ये खतरनाक होटल बन चुका है। तुम जैसे नए लोग आते हैं, फंस जाते हैं, कुछ मर जाते हैं तो कुछ पागल हो जाते हैं। तुम अच्छा है जिंदा बच गए, यानी तुम टाइम पे समझ गए थे कि ये क्या चीज़ है। तो जो समीर था उसने पूछा ये होटल ऐसे कैसे बन गया? फिर बैठो, बोले तुम्हें बताता हूँ ये होटल ऐसा कैसा बन गया। तो हम चलते हैं अभी पास्ट स्टोरी में, आज से 2 साल पहले की स्टोरी में। जो ये होटल था बहुत चलता था। वैसे आप लोग ये होटल ढूंढने की कोशिश करोगे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो गोवा है उसके बहुत अंडर वाला, जो जिस इलाके में कोई नहीं जाता वैसे इलाके में था वो। तो कोशिश मत करना ढूंढने की, वरना शिकार बन जाना बेटा। वैसे तो आजकल दिखता नहीं, उसको हटा दिया गया है। छोड़ो, पास्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जो पास्ट स्टोरी थी उसकी, जो एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा क्या कर रहा हूँ, एक बूढ़ा आदमी था, और वो उस जो लड़की देखी थी वो थी उसकी बेटी। वो दोनों अपना होटल चलाते थे। जो होटल था वो अच्छा खासा चलता था। एक दिन वहाँ चार लड़कों ने ये क्या बोलते बुकिंग कराई उस होटल, पूरे होटल में। अभी सीजन था नहीं तो कोई था ही नहीं उस होटल में, सिर्फ वो 4 लड़के थे। वो 4 लड़के एक दिन बाहर से ड्रिंक करके आए। जो उन लोगों ने ड्रिंक की थी वो अपने होश में नहीं थे। वो जो लड़की थी वो उसे छेड़ने लगे। तब वो बूढ़ा आदमी था, उसने हट जाओ बोले दूर। तब उसने बुड्ढे वगैरह कुछ तो भी बोला उन लड़कों ने और उसे पीछे धक्काया। फिर वो जो बूढ़ा आदमी था उसने डंडे से उसको धक्का दे दिया। तो फिर बाकी तीनों भड़क गए। उन्होंने बेरहमी से अपने पास का कटर निकाला और उस बुड्ढे को मार दिया। वो लड़की चिल्ला रही थी तो उसको भी गला काट के मार दिया। और फिर उन लोगों को लगा कि हमने तो ये अपराध कर दिया, इससे अच्छा है इस पूरे होटल को ही जला देते। फिर उन लोगों ने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पूरे होटल के एक रूम में पेट्रोल छिड़का, और जिस रूम में ये लोग रुके थे फर्स्ट फ्लोर के उसी फ्लोर के एक रूम में उन दोनों की बॉडी डाली, पेट्रोल फुल डाला उस रूम में, और बाकी रूम में भी थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाला और माचिस की तिल्ली लगा के वहाँ से फरार। और तब से वो दोनों बाप बेटी अपने कातिलों को ढूंढ रहे हैं। जो भी उस होटल में आता है उनको बाहर से होटल अच्छा दिखता है, अंदर से भी अच्छा दिखता है, पर जो उसकी सच्चाई समझ जाता है वो ठीक है। पर अगर जो उसकी सच्चाई लगातार 2 दिनों से ज़्यादा तक नहीं जान पाया, उसका खेल ख़त्म, वो ऊपर। जो एक आदमी यहाँ से बच के गया था वो 2 दिन से ज़्यादा जान चुका था, पर वो किसी तरह भाग गया था, पर आखिर में जाके वो पागल हो गया। तब जो समीर भैया थे उनको एक चीज़ समझ में आई कि भैया जिस होटल की हिस्ट्री अपन को मालूम है नहीं, उस होटल में नहीं जाना चाहिए। और किसी भी होटल में रुको तो वहाँ की हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लेना कि वहाँ कुछ हुआ तो नहीं। फिर दोनों अपनी गाड़ी में वापस घर लौट गए। पर आज भी जब वो गोवा के बारे में सोचते हैं तो उनको होटल याद आता है, समुद्र याद नहीं आता। सिर्फ होटल में जो हुआ वो साए वो सब याद आता है। इसके बाद वो नहीं गए, मतलब होटल वगैरह जाते हैं पर जांच पड़ताल करके जहाँ लोग रहते हैं, वो भी इंसान। तो भैया स्टोरी पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे की स्टोरी इससे भी अच्छी मैं पता कर रहा हूँ। अपने और भी दोस्त मित्र जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, सबसे पूछ रहा हूँ हॉरर स्टोरी के बारे में। बहुत कम लोग हैं जिनके पास कोई हॉरर स्टोरी होती है, वो भी सच्ची घटना पर आधारित, मतलब वही तो आधारित रहते हैं। तो भैया चलते हैं, बाय।